माथे पर रक्त का खून का टीका करे तो उस ब्राह्मण का तो बिल्कुल अनिष्ट हो ही गया। ठीक है नहीं? और दोनों का ही अनिष्ट है ना। सज्जनों, अश्वत्थामा मुकुट में लगी मणियों के दिव्य प्रकाश में अंधकार में जा रहा है। भूत भावन भोले बाबा के लिए प्रसन्न किया इसने। भगवान ने देखो कितनी बढ़िया राजनीति बताई धर्मराज को। धर्मराज उससे कहा, तुम महाभारत के युद्ध में विजयी हुए हो। कमजोर से कमजोर शत्रु जिसे तुमने हरा दिया और तुम विजयी हो गए। लेकिन विजयी होने के बाद भी ये राजनीति बताती है कि कितने भी शक्ति अपने पास हो, बलवान हो, और शत्रु कमजोर से कमजोर है, वो हार गया, लेकिन विजय जिस दिन मिलती है उस दिन उस राजा को गुप्त रूप से कहीं रहना चाहिए, और नहीं तो उसको खतरा पैदा हो सकता है। ये भगवान कृष्ण की राजनीति कितनी उत्तम थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को उस शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा समझ रहा था पांडव आज की रात्रि में इसी शिविर में सोए होंगे। मुकुट की मणि भोले बाबा को प्रसन्न करके अंदर गया, क्योंकि शंकर जी के ही अंश से अश्वत्थामा की उत्पत्ति है। ये शिव पुराण में वर्णन आता है। सज्जनों, हमारे यहाँ लज्जाराम सिंह तोमर शिव जी का मंदिर है आपके ही करके के बराबर। उनको शिव पुराण की कथा सुनाई थी। बाबा को तो शिव पुराण सब तैयार है। अच्छा बोध है वेदांत का, उनको बहुत अच्छे है। इसलिए तात्विक विवेचन का ज्ञान भी है। आपके गांव में रहने वाले लज्जाराम सिंह तोमर, ठीक नहीं? तो शिव पुराण की कथा मैंने उनको सुनाई थी। तो सज्जनों, उसमें ये भगवान शिव के अंश से ही कौन उत्पन्न हुआ है? अश्वत्थामा। तो भोले बाबा खुश हो गए। अब मुकुट में लगी हुई मणियों के प्रकाश में देख रहा है। भगवान पांडवों को तो बाहर ले गए, लेकिन द्रौपदी से, पांचों पांडवों से पैदा होने वाले द्रौपदी के 5 बालक एक लाइन में लेटे थे, सो रहे थे। भीम का बेटा भीम के रूप का, अर्जुन का बेटा अर्जुन के रूप का, पांचों पांडवों। बड़े खुशी के ठिकाना नहीं। मेरा मित्र दुर्योधन खुश हो जाएगा। शीशों को लेकर के जब चला, दुर्योधन ने देखा कि मेरे मित्र के मुखमंडल पर प्रसन्नता है, काम करके आ गया। शीश भेंट कर दिए। अब शीश को देख करके दुर्योधन चुप रह जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी, प्रतिशोध की ज्वाला, कि एक एक शीश को हाथ में लेकर के, एक शीश को हाथ में लेके ऐसे पकड़ के ऐसे मसलता है, ऐसे। तो जैसे फरफोटा फूट जाता है ना, वह शीश फूटने लगे। दुर्योधन ने कहा, मेरे प्यारे मित्र, ये पांडवों के शीश नहीं हो सकते हैं। मुकुट की मणियों के प्रकाश में नेत्रों को गढ़ा करके देखा। पहले तो बड़ा खुश हुआ दुर्योधन। दुर्योधन के लिए वर था कि अपार हर्ष और अपार दुख की संधि जब आएगी उसका प्राणांत हो जाएगा। तो पहले अपार हर्ष हुआ कि पांडवों के शीश कट के आ गया। जब फरफोटे की तरफ मसला तो शीश फूट गए। अब उसे अपार दुख हुआ। क्या कहा, मेरे प्यारे मित्र सुथामन, तुमने गजब कर दिया। ये पांडवों के शीश नहीं है, ये पांडवों के द्वारा द्रौपदी से पैदा होने वाले 5 बेटा द्रौपदी के हैं, ये पांडव नहीं है। तुमने तो मेरे वंश का विनाश ही कर दिया। बड़ा दुखी होता है। अपार हर्ष अपार दुख की संधि में दुर्योधन का प्राणांत हो
विचार करने लगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई जघन्य अपराध होता है ना, उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो गया, विचार उसके विलुप्त होने लगे। अश्वत्थामा जानता है कि मुझे कृष्ण भी नहीं मार सकते, मैं चिरंजीव हूं, वो मर्यादा को रखते हैं। अब विचार करता है मुझे छोड़ेगा नहीं कौन, अर्जुन। इसलिए वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहा है। इधर जो है सवेरा हुआ, द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पांडवों के शीश जो है गाये हुए धड़ पड़े हुए हैं। नकुल, सहदेव, भीम, धर्मराज दुष्टर को लेकर के अपने पुत्रों की इस अवस्था को देख करके रुदन करने लगे। मेरे बंधु सूत जी महाराज कहते हैं सौनकाद ऋषियों, उसी समय पर आ गए कौन, अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण धनंजय को लेकर के, अर्जुन को लेकर के आ गए। अर्जुन ने जिस अवस्था को जब देखा तो द्रौपदी को विलाप करते हुए सांत्वना प्रदान की। कृष्ण कहते हैं हरि भद्रे, द्रौपदी आप बालकों के लिए मत रोइए। तो कहा महाराज मैं अपने पुत्रों के लिए नहीं रो रही हूं। तो किसके लिए रो रही हूं? मैं इसलिए रो रही हूं, यदि मेरे 5 बेटा युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते और इनके युद्ध के मैदान में काम आ जाते, मर जाते, तो मेरे 5 पुत्रों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता। क्षत्रिय लोग युद्ध के मैदान में राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए योगियों की तरह अपने राष्ट्र की रक्षा करने में प्राणों की बलि दे करके जब जाते हैं तो स्वर्गपुरी में देवता स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे देश के क्षत्रियों का ये इतिहास है। द्रौपदी कहती है मेरे धनंजय, मैं अपने पुत्रों के इसलिए रो रही हूं कि मेरे पुत्रों के प्राण सोते हुए इनके शीश काटे गए। ये युद्ध में मारे जाते तो मैं एक आंसू भी नहीं बहाती। इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की जय हो, कृष्णा की जय हो, जय घोष करने लगे। अर्जुन ने उस समय पर क्या कहा, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः। अर्जुन ने कहा हरि कल्याणी, मैं अश्वत्थामा के शीश को काट के लाऊंगा और उसके ऊपर तुम आसन लगा करके शोक के आंसू पहुंचना। अर्जुन ने कहा प्रभु रथ को ले चलो जहां अश्वत्थामा जा रहा है। अश्वत्थामा के पीछे रथ डाल दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। इसने वापस ब्रह्मास्त्र के लौटने की विद्या न जानने के बाद भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। आकाश में इसका तेज बढ़ने लगा। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन ने क्या कहा, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। किमिदम तेज परम दारुणम, सामने से जो भयंकर तेज, इससे पूरा खगोल मंडल और जगत की प्रजा भी नष्ट हो सकती है। भगवान कहते हैं घबराओ नहीं अर्जुन, ये तुम्हारे गुरु पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र। धन्य तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, तुमको अधिकारी जान करके लक्ष्य का भेदन करने के पहले बाण तुम्हारी तरकस में आ जाए, ये विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने तुमको पढ़ाई है। अपने पुत्र को अनधिकारी जान करके विद्या नहीं पढ़ाई। गुरुओं का कितना बड़ी गरिमा होती थी पहले। अपने पुत्र के मोह में ये विद्या नहीं दी, क्योंकि अधिकारी नहीं था। और शिष्य अधिकारी है तो गुरुजी अपनी सारी विद्या शिष्य को देते थे। इसलिए तुम बाण का संधान करो। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में स्पर्श करेंगे, अपने गुरु के द्वारा बताई विद्या के प्रभाव से दोनों बाणों को तरकस में वापस ले लेना। अर्जुन ने ऐसा ही किया।
दोनों बाणों अपने बाण का संहार करके दोनों को अपने तरकस में वापस बुला लिया, पकड़ लिया। अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर रथ के पिछले भाग में डालने के लिए तत्पर होने लगे। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, इसने सोते हुए तुम्हारे 5 बालक मार दिए, इसलिए इसे मार दो। तत् एनम जय, जय माने मार दो। त्रातुम नारुषि, इसकी रक्षा करने योग्य नहीं है। ये भगवान एक बात कहते हैं। दूसरी बात में भगवान ने क्या कह दिया, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम नरिपुम हंत धर्मविद। क्या बढ़िया बात बताई। जो आदमी मदिरा पी करके मतवाला हो गया है, चेतना का लोप कर लिया, बेचारे उस पर क्या दंड दोगे तुम? वो तो नाली में शराब पी करके पड़ा है, चेतना का लोप कर लिया, उसको मारोगे तो बेकार है। और ग्रही कोई व्यक्ति क्रूर ग्रहों की चपेट में आकर के उसकी जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे दुखी जीवन से जीने वाले व्यक्ति के ऊपर भी धर्मशास्त्र के जानने वाले व्यक्ति कोई प्रहार नहीं करते हैं। सोते हुए व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु है लेकिन अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भयभीत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी धर्म के जानने वाले वीर योद्धा अपने प्रहार नहीं करते। 2 बात। तीसरी बात में क्या कहा, यह पर प्राणीश प्राणान पुष्णाति, जो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मेरे प्राण संसार में रहे, हजारों लाखों व्यक्ति मर जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे प्राण बचे, हमें दूसरों को न मारना पड़े, ये तो बात अच्छी है। लेकिन जगत में मैं ही बचा रहूं, लाखों व्यक्ति मर जाए, ऐसे विचार वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड दे देना चाहिए। चौथी बात में कहा, अर्जुन तुमने अभी द्रौपदी के सामने कहा था कि शीश काट के लाऊंगा, उसके ऊपर बैठ करके शोक के आंसू पहुंचना, इसलिए पापी है, इसका वध करिए। इसने अंतिम समय में अपने प्रिय मित्र दुर्योधन का भी प्यारा नहीं बन सका। सज्जनों, भगवान के इन वचनों को सुनने के बाद भी धर्म की सूक्ष्म व्याख्या को समझने वाला, धर्मणा गहनो गति के आध्यात्मिक सिद्धांत को समझने वाला अर्जुन ने भगवान के इन वचनों को सुनकर के भी मौन रहे, कुछ नहीं कहा प्रभु ले चलो रथ को वहीं जहाँ मेरे भैया बैठे हुए हैं, द्रौपदी रुदन कर रही है। सज्जनों, रथ को लेकर के जैसे ही चले, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिन्नाट को सुनकर के द्रौपदी ने अपना मुखमंडल ऊपर उठाया, देखा कि अर्जुन ने अपने गुरु के बेटा अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर रथ के पिछले भाग में डाल दिया है। सज्जनों, यही तो समझने की बात है। धन्य उस छत्राणी द्रौपदी के लिए। सज्जनों, 5 पुत्रों का मारने वाला उसके सामने इस अवस्था में रथ के पिछले भाग में पड़ा है। 5 पुत्रों को सोते हुए मारने वाला व्यक्ति सामने आ रहा है। और माँ का वात्सल्य पुत्र के लिए कितना बड़ा होता है। लेकिन धन्य धर्म के रहस्य को जानने वाली छत्राणी द्रौपदी के लिए सूत जी महाराज कहते हैं, उवाच चासहन्तस्य वंदना नयनम शति मुच्यताम मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे धनंजय, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को रस्सी से पशुओं की तरह बांध करके रथ में डाल दिया। छोड़ दो इनको, छोड़ो। अरे ये तो तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं। क्षत्रियों के लिए तो जगत के जितने भी ब्राह्मण हैं
वो उनके लिए गुरु के तुल्य ही होते हैं। सज्जनों, ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम। जिन तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को भी जो विद्या प्रदान नहीं की, वो सारी धनुर्वेद विद्या, सारी विद्या आपको प्रदान की है। देखो, तुम्हारे पुत्र गुरु का बेटा गुरु ही होता है। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा ये प्रजारूपेण वर्तते। इसलिए यहाँ क्या बात बढ़िया कही है, एक बात समझिए। दंपति पति जब अपनी पत्नी में गर्भाधान संस्कार करता है ना, तो पहले पुत्र की प्राप्ति हो जाने पर वह उसकी पत्नी जाया हो जाती है। जाया को हमारे यहाँ पर कहा गया है माँ के रूप में हो जाती है। पति अपनी पत्नी में पहला पुत्र जब पैदा करता है तो पहला पुत्र पैदा हो जाने, क्यों? पति ही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में आ रहा है। पति ही अपनी पत्नी के गर्भ में पुत्र के रूप से आने के कारण पहला बेटा पैदा हो जाने पर स्त्री का स्वरूप जाया हो जाता है। दूसरे पुत्र को पैदा करने के लिए उसे कोई आज्ञा नहीं है। ये दूसरा पुत्र पैदा करना है तो वैदिक पद्धति के आधार पर संस्कारों का विधान करके पुनः गर्भाधान करने की आज्ञा ऋषियों ने दी है। इसलिए तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी तुम्हारे बेटा के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। गुरु का कुल पूजा के लिए होता है, कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए उद्यम कर रही हूँ, तुमने अपने गुरु पुत्र को मार दिया तो गुरु माता अपने पुत्र को योग्य और वीर जान करके वो सती भी नहीं हुई अपने पुत्र के मोह में। इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए, आपने काम बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये द्रौपदी कह रही है। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर के धर्मराज दुष्टर की वाणी से कृष्णा की जय हो, द्रौपदी की जय जयकार वहां पर होने लगी। सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा? धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपत काल पर किए चारी, आपत काल पर किए चारी। संकट के समय पर ही सज्जनों की परीक्षा होती है, अपने धैर्य की, धर्म की, धीरज, अपने मित्र की, अपनी पत्नी की परीक्षा, ठीक है नहीं? इसलिए हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहे क्या कहते हैं, ये हमारी वाइफ है। पूरा संसार गुरुदेव ना गुरुदेव ने रखाया आनंद रूप अपना। है पंचभूत निर्मित, है पंचभूत निर्मित, बनने बिगड़ने वाली है पंचभूत निर्मित, बनने बिगड़ने वाली। ये नासवान काया आनंद रूप अपना, ये नासवान काया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया। हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता, हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता। अपना फर्क आया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। निश्चय हुआ मैं वो जिसको कि वेद चौह में, निश्चय हुआ मैं वो जिसको कि वेद चौह में।
कही नेति नेति गाया आनंद रूप अपना, कही नेति नेति गाया आनंद रूप अपना। आवे नहीं न जावे, आवे नहीं न जावे, साक्षी सदाएं स्थिर, आवे नहीं न जावे, साक्षी सदाएं स्थिर। जावे वही जो आया आनंद रूप अपना, जावे वही जो आया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने आया आनंद रूप अपना। ये ब्रह्म जीव ईश्वर, ये ब्रह्म जीव ईश्वर, मुझ में सभी है कल्पित, मैं सभी है कल्पित। सब में मैं ही मैं समाया आनंद, आया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया, आनंद रूप अपना। संसार सपन माया आनंद रूप अपना। देव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप। विनाशाय च दुष्कृता। मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए दुष्टों के संहार के लिए आता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुंती बुआ भगवान की क्या कहती हैं, प्रभु आप दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते हो, आप तो उन महात्माओं के लिए आते हो जो निज बोध में मस्त हैं। अथ आनंदो ब्रह्म विजाना, जो अपने आनंद की में डूबे रहते हैं, ऐसे परमहंस मुनि अमलात्मा परमहंस मुनियों के लिए ही भूतल पर प्रभु आप आते हैं। जब जगत में देखते हो दुष्ट बढ़ गए हैं तो फिर तो उन्हें मारना ही पड़ेगा, लेकिन आते तो केवल आप उनके लिए ही हो, ठीक है नहीं। और तुलसीदास जी ने भी तो रामायण में लिख दिया, विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों के लिए तो अबला जाति के प्रभु मैं आपको किस प्रकार से आपकी स्तुति कर सकती हूँ। मैं तो केवल आपके नामों को गुनगुना करके और आपके कमलवत चरणों में अपने चित्त की वृत्ति जोड़ करके अपने जीवन को धन्य मानती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। इस प्रकार से महाराज स्तुति की है। और क्या कहा, प्रभु आपने मेरे विशान महाग्ने से बेटा होते कंस मार देता, लेकिन आपने अपने पिता वसुदेव जी की भुजाओं में ताकत नहीं दी, कंस को मार देते। लेकिन आपने मेरे पुत्रों की बाहुओं में भुजाओं में वो ताकत, उस अनुपम दिव्य शक्ति भर दी कि महाभारत की विजय श्री का श्रेय मेरे पुत्रों को आपने दिलाया। पल पल पर रक्षा की। हे मेरे प्रभु आप तो जगत के गुरु हो। कौन हो आप? जगत गुरु अस्माकम, जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। महाराज ना, ये सबसे बड़ा दुख है, आगे सुनने। और सबसे बड़ा दुख है परमात्मा की विस्मृति, और सबसे बड़ा सुख है परमात्मा की स्मृति। इन वाक्यों को कह करके महाराज इसके बाद कहने लगी, नवो किंचन वित्ताया निवृत्त गुणवृत्तये। आत्मा रामायण जानने के लिए आपका जन्म हुआ है। ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर मैं आपके कमलवत चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। भगवान ने दुख की व्याख्या को सुनकर के कुंती बुआ से बड़े खुश होते हैं। इसके बाद में भगवान अब द्वारकापुरी जाने से तो रह गए। धर्मराज की हिलकी बन गई, अश्रुपात हो रहा है। कहा मेरे गोविंद मैं किसके ऊपर राज्य करूं? ये अभागा धर्म विलखता हुआ देख करके कृष्ण ने विचार किया कि मेरी बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। चलो इनके बाबा भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में ये बाणों की शैया पर अपने जीवन के प्रायश्चित को करते हुए अपने शरीर के रक्त को बहा रहे हैं। इसलिए चलो
उनके पास लेके चलते हैं। उनका भी समय अंतिम है, तो घर के पुरखा की बात तो समझ में आ जाएगी, हमारी बात समझ में नहीं आती है। आज भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में देख करके भीष्म पितामह ने 3 बाणों से बिंधा हुआ जिनका मस्तक है, अपने शिष्य को ऐसे हिला करके और नंद नंदन को प्रणाम किया। भगवान ने वध किया। पांडवों ने जब प्रणाम किया महात्मा भीष्म को, जिनके बाण से विदा हुआ हाथ है, हाथ को हिला करके मानो इनको वध हस्त दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं। सज्जनों, उसी समय पर सूत जी महाराज कहते हैं, उस समय महात्मा भीष्म के भाग्य देखो, हमारे यहाँ पर तोमर लोग सब बैठे हुए हैं, क्षत्रिय, तुम्हारे पूर्वजों का कितना उच्च कोट का इतिहास है, मामूली नहीं है। सज्जनों, महात्मा भीष्म को देखने के लिए राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पर्वत जो नारद जी के मित्र हैं, धौम्य, व्यास, बृहदस, भरद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, असित, कच्छीवान, गौतम, अनुसुईया के पति अत्रि, कौशिक, सुदर्शन और सुखदेव जी, जो राजा, जो अमलात्मा महामुनि सुखदेव जी आए हैं, कश्यप जी आते हैं, देवगुरु बृहस्पति अपने शिष्यों को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में महात्मा भीष्म को दर्शन देने के लिए आए हैं। आदमी की मृत्यु हो रही हो, कोई संत महात्मा जिसके माथे पर तिलक लगा हो, गले में तुलसी पड़ी है, उसका दर्शन करते करते, उसके तिलकों को देखते देखते, दर्शन करते करते प्राण छूट जाए तो उसकी गति हो जाती है। आज महात्मा भीष्म को देखने के लिए महाराज सुखदेव जी भी पधारे हैं। सब ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजऋषि सबका स्वागत करते हैं। इसके बाद क्या कहा, हे पांडवों, जीवम कष्टेन जीवितम नार्थ। पांडव लोग, तुम्हारा जीवन कष्ट के योग्य नहीं था, क्योंकि तुम ब्राह्मण के कमलवत चरणों का आश्रय लेकर के उनकी सेवा करते थे। जिस जीवात्मा का ब्राह्मण के चरणों में प्रेम हो, गोविंद भगवान के कमलवत चरणों का आश्रय जैसे हो, तुम्हारी पिता पांडु के मर जाने के बाद कुंती ने बड़े बड़े क्लेश उठाए, ये सब काल के अधीन बात है। जहाँ धर्मराज दुष्टन हो, गदापाणी भीम हो, गांडीव धनुष को धारण करने वाला अर्जुन हो, और कृष्ण जैसे जिसके मित्र हों, और फिर भी विपत्ति पर विपत्ति आवे, ये सब काल की अधीन होकर के ये जगत में सब प्राणी को भोगना पड़ता है। देखो, ये तुम्हारे सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं श्री कृष्ण, ये देवकी नंदन, जसोदा नंदन, इनके प्रभाव को शिव नारदा दयो न विदुहु, नारद जी, शिव जी भी इनके प्रभाव को नहीं जान पाते हैं। यत्तुम मातुलेयम मित्रम प्रधानम सार्थम च मन्यसे, तुमने अपना मामा का, यानी मामा फूफू के भागी होते ना, इसलिए तुमने इनको अपना भाई मान करके सज्जनों, और तुमने कृष्ण के साथ ऊंच नीच का व्यवहार किया। नीचता का व्यवहार तुमने क्या किया? धनुष की टंकार, घोड़ों की हिनहार, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, शंख की तुमुल ध्वनि, बाणों की सरसराहट, हाथियों की चिंगार, कान से कान में लगा करके कोई बात नहीं सुन सकता था, और आप अपने पैर में पहने हुए नुकीले जूते से भगवान के शरीर को टच करके कहते थे, अर्जुन रथ को इधर ले चलो, अर्जुन रथ को इधर ले चलो, इधर ले चलो। क्यों? सुनने में तो कुछ नहीं आता था, अपने पैर में पहने हुए नुकीले जूते से भगवान के अंग को टच करके, स्पर्श करके, दिशा का बोध करके रथ को चलने की आज्ञा देते थे। आपने ये भी काम किया, लेकिन न तो ये स्तुति से प्रसन्न होता है, न गाली से नाराज होता है, नहीं तो प्राकृत पुरुषों की तरह इसकी भूमिका हो जाएगी परमात्मा की। सज्जनों, इसलिए इनके प्रभाव को कोई नहीं जानता है। देखिए, अब भगवान से क्या कहा, जब तक मैं अपने पांच भौतिक शरीर से प्राणों का विसर्जन न कर दूं, तब तक आप ऐसे ही खड़े रहें। उसी समय पर सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान की
रुचि को देख करके धर्मराज दुष्टन ने महात्मा भीष्म से अंतिम क्षणों के जीवन में धर्म की व्याख्या समझने के लिए रहे थे। तो इस बात को सुन करके सज्जनों द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। कहीं कहीं वर्णन मिलता है ऐसा। द्रौपदी जब खिलखिला करके हंस पड़ी, धर्मराज ने कहा महापुरुष कोई बोल रहे हो और तुम हंसती हो, ये अपराध करती हैं आप, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द्रौपदी को फटकार लगा रहे हैं धर्मराज दुष्टर। भीष्म पितामह कहते हैं धर्म बेटा धर्म, द्रौपदी क्यों हंस रही है मैं समझ गया। द्रौपदी हंस करके हमको पूछ रही है कि बाबा क्या तुम क्षत्रिय नहीं थे, तुम्हारी कुल की वधू, ऐसा तो घोर पापमय काल में भी, पापाचारमय साम्राज्य में भी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारी कुल की वधू, मेरा मुखमंडल किसी ने नहीं देखा, तुम्हारी कुल की वधू द्रौपदी रजोदर्शन से है, मासिक धर्म है, और दुशासन मुझे घसीट करके ला रहा है, मेरा रक्तस्राव दरबार में हो रहा है, मैं कुर्री पक्षी की तरह चिल्ला रही थी। मैंने तुम्हारी तरफ निगाह की कि महात्मा भीष्म, गंगा पुत्र, अष्टम वसु, परम भागवत, इनके सामने मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। क्या आप बाबा क्षत्रिय नहीं थे? आपने गर्दन नीची कर ली, गर्दन नीची कर ली, इसलिए हंस रही है। धर्मराज ने, महात्मा भीष्म ने बता दिया, बेटी तेरा हंसना आज मेरे माथे पर द्रौपदी की रक्षा भीष्म पितामह नहीं की, इसका निराकरण हो जाएगा। ये गोविंद खड़े हुए हैं, नंद नंदन देवकी के छोरा, नंद नंदन जसोदा नंदन। कहो कृष्ण, जब मैं द्रौपदी की रक्षा करने के लिए तत्पर हुआ तो तुमने मेरे पैरों पर बेड़ी पहना कि आप द्रौपदी के इतने बड़े ऋणिया हो और भरे दरबार में उस ऋण का भुगतान करने के लिए, और गोपांगना भरत जी का प्रेम और गोपियों के प्रेम के तुल्य ही द्रौपदी तेरे प्रेम की पराकाष्ठा को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण भरे दरबार में तेरे ऋण से मुक्त होने के लिए वो उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया। एक कृष्ण कन्हैया तेरा ऋणी था और सबके सामने ऋण को भुगतान करने की जिसे चिंता पड़ी थी, इसलिए अब इनसे पूछो सज्जनों कौन सा ऋण था? बताऊं आपको। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण जब भी अपनी अष्टपट रानियों के बीच में बैठते हैं, जब देखो तब कहते हैं हा धन्य है गोपियों का प्रेम, धन्य है राधा का प्रेम, धन्य है द्रौपदी का प्रेम। राधा, द्रौपदी और गोपियों के प्रेम की चर्चा करते हैं। भगवान की पटरानियां उड़ जाती हैं मन ही मन कि सेवा कर करके तो हम परेशान होते हैं, हम आपको नाम नहीं लो, ठीक है नहीं, हमारा नाम ही नहीं लेते। भगवान इस बात को जान गए, अपने चित्त को ले चलिए। पांडवों ने जब रासूर यज्ञ किया ना, रासूर यज्ञ, ये भगवान कृष्ण की कृपा से रासूर यज्ञ हो पाया था। उस रासूर यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानियों से कहा चलो पांडवों की यज्ञ में मेरा प्रथम पूजन होगा। अग्रम पूजा की लीला भी होती है, देखिए इस लीला को आप समझिए। उसी से मैं अब जब 100 गाली पूरी हो गई, 100 गाली पूरी होने पर भगवान की उंगली पर चक्र आ गया। क्यों? शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसके 4 भुजाएं थी। नारद बाबा गए तो पूछा कि मैं तो दो हाथ वाला बेटा मुझे अच्छा लगता है, तो कहा मैया घबरावे मत,
तेरे शिशुपाल बेटा को जो व्यक्ति अपनी गोद में लेगा और उसकी गोद में उसके 2 हाथ गिर जाएंगे, वही व्यक्ति तेरे बेटा को मारेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया, 2 हाथ गिर गए, शिशुपाल की मैया घबरा गई, कृष्ण नंद नंदन तुम मेरे बेटा के मारने वाले बनोगे। तो कहा देख मैया, तेरा बेटा हमको सौगाली देगा, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक से एक भी गाली पर हम छोड़ेंगे भी नहीं। भगवान ने कह दिया। तो सौगाली पूरी हो जाने पर देखिए, भगवान दुष्ट के संहार करने के साथ साथ अपने भक्त की दिव्य लीला का जगत में स्मरण करने के लिए भी लालायत रहते हैं। तो चक्र के द्वारा शीश कट गया, भगवान ने चक्र की परखा को थोड़ा तिरछा कर दिया, उनके एक उंगली से टकरा गई, भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। रक्त, पटरानियां वहीं बैठी है। द्रौपदी जिस मंगल साड़ी को पहन करके मंडप के नीचे उसकी भामरी पड़ी थी ना, द्रौपदी वही साड़ी पहन करके यज्ञशाला में, क्यों बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं होता है, बैठी हुई थी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, बैठी हुई थी। अब तो भगवान की उंगली से जब रक्त टपकने लगा तो भगवान की 8 पटरानियां जल्दी, पति की उंगली से रक्त बह रहा है तो तत्काल यज्ञशाला से खड़ी होकर के फटे पुराने कपड़े का पंचोरा ढूंढने चली गई। पंचोरा जान तो, पानी में कपड़ा भिजा के उंगली से बांध दे तो खून बंद हो जाता है। धन्य, यही तो विचार की बात है सज्जनों। तुलसी बाबा ने क्या लिखा, जिन्हें कहे कछो विचार मन माही, जिन्हें कहे कछो विचार मन माही, मही पर जाही, मही पर जाही। जगत में विचार प्रधान है, जो व्यक्ति विचारवान है। द्रौपदी विचारवान थी। द्रौपदी ने देखा कि भगवान की पटरानियां जब तक फटा पुराना कपड़े का पंचोरा ढूंढेंगी तब तक मेरे कन्हैया के न जाने कितना रक्त निकल जाएगा। उसने मंगल साड़ी रखा गया था, उसने अपनी पल्लू, साड़ी के पल्लू में से चीर फाड़ करके और पानी में कलश के जल में भिगो करके भगवान की उंगली पर मल्लम पट्टी कर दी। द्रौपदी ने उंगली बांध दी भगवान की। यही तो विचार की बात है। तत्सुख सुखत्म, प्रेमी अपने प्रेमी को सुखी देखना चाहता है, उससे पाने की कोई जलधीश और प्रेमई ते विषपान करे, पूजे जात गिरीश। हाँ गहरी है, जय हो गहरी है प्रेम की धारा, प्रेमी से पूछो गहरी है प्रेम की धारा, प्रेमी से पूछो। प्रेम ही लगावे तेरा पारा, प्रेमी से पूछो। प्रेमी लगावे तेरा पारा, प्रेमी से पूछो। जय श्री कृष्ण। सज्जनों, वही भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी द्रौपदी आज तेने अच्छा प्रसंग उठा दिया, नहीं तो द्रौपदी की रक्षा मैंने नहीं की, द्रौपदी की रक्षा न करने का कलंक मेरे माथे पर जाता। हाथ उठा करके कहते हैं, महात्मा भीष्म को अपराध, द्रौपदी की रक्षा नहीं की ऐसा अपराध ही मानने वाला व्यक्ति दोष का भागी होगा। दोष दें जननीय जड़ते ही और नायन साधु सवाजें से ही। उसी समय भगवान की उंगली मल्लम पट्टी कर दी ना द्रौपदी ने, तो द्रौपदी ने, भगवान ने उस समय क्या कहा था द्रौपदी से, मेरी बहन कृष्णा रहेगा याद यह, आज का दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं, रहेगा याद यह न जीवन में भुलाऊंगा,
समय पर देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। बहन इन रेशमी साड़ी के 4 तागों पर भरे दरबार में खाते को गिन गिन के चुकाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण को तो अपनी तेरा ऋणिया बन गया था ना, और भरे दरबार में ऋण भुगतान करने की उसकी इच्छा थी, इसलिए हमको बोलने नहीं दिया और अपना ऋण का भुगतान। और गोपी प्रेम, राधा प्रेम, गोपी प्रेम के तथावत द्रौपदी प्रेम की भी पराकाष्ठा को प्रेमी भक्तों के इतिहास में नवीन अध्याय जोड़ने के लिए भगवान लालायित थे कि नहीं सज्जनों। जब भगवान उसी समय पर 2 हाथ उठा करके कहते हैं कि महात्मा भीष्म को दोष देने वाला अपराधी माना जाएगा, उसी समय खुश हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा भीष्म कहने लगे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्विक पंगवे विभूम्नि स्वस्मगते कुछ बिहर्तुम कृतमुपयसि यद्भव प्रभाव। क्या बढ़िया बात कही प्रभु। उसी समय पर महाराज उत्तरायण काल प्राप्त था। महात्मा भीष्म के बारे में बताते हैं कि इनकी इच्छा मृत्यु थी, जब ये चाहे तब मरे। तो जब इच्छा मृत्यु का वरदान था तो कोई व्यक्ति क्या दक्षिणानी सूर्य में मरेगा, वो तो उत्तरायण में मरेगा। हमारे यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि उत्तरायणी सूर्य में जीवात्मा के प्राणियों में संशोधन है, उनके लिए अच्छा रहता है, और दक्षिणानी सूर्य में ठीक नहीं होता। तो क्या भीष्म पितामह उत्तरायणी सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे? ये भागवत के टीकाकार ने लिखा कि नहीं, उत्तरायणी सूर्य की प्रतीक्षा नहीं थी, तो किसकी थी? उत्तरा आईने गर्वे स्थित रक्षित स कृष्ण प्रतीक्षमाणः। उत्तरा के गर्भ में जाने वाले भगवान श्री कृष्ण जब तक मेरे सामने नहीं आ जाएंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब तक मैं शरीर से प्राणों का विसर्जन नहीं करूंगा। सज्जनों, ये भीष्म पितामह का भाव था। तो आज भगवान को जब सामने देखा है तो क्या कहा, प्रभु मैं अपने शरीर से जब प्राणों का त्याग करूं तब तक आप ऐसे ही खड़े खड़े मुस्कुराते रहो। प्रभु प्राण छोड़ने के पहले मेरे एक बेटी है, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। सब लोग देखने लगे कि बेटी, ये तो बाल ब्रह्मचारी थे, क्या बढ़िया बात है। भीष्म बाबा कहते हैं मैं अपनी मत रूपी बेटी, मत रूपी, ये मत रूपी मेरी बेटी, ये मेरी बुद्धि जगत के कर्म के दलदल में फंसी, बड़े बड़े कर्म करती है ना, कर्म के दलदल में फंसी मेरी मति रूपी बेटी को मैंने सुरक्षित रखा है। जैसे माता पिता बेटी का विवाह जब तक नहीं होता है उसकी देखभाल रखते हैं, सज्जनों ऐसे ही मैंने अपनी मत रूपी बेटी, ये मत न जाने क्या क्या काम करा देती है। इसलिए तो गोस्वामी ने कह दिया, वही बुद्धि जो परम सयानी चिंतन चितवन अनहित जानी। बुद्धि निश्चयात्मक जिसकी हो जाती है ना, काम बन गया। तो मैं अपनी मत रूपी बेटी को, क्योंकि अब तो तुम सामने खड़े हो, कोई कर्म नहीं बनेगा ना, इसलिए सामने खड़े हो, मैं अपनी मत रूपी बेटी को तुम्हारे हाथ में सौंप करके और महाराज अपनी लीला का अंतिम संबंध लेने के लिए जा रहा हूँ। उस समय पर भीष्म पितामह ने ये अपनी स्तुति की है। क्या कहा है, प्रभु मैंने आपके वीर वेश की उपासना की है, वीर वेश की उपासना। आपने युद्ध के मैदान में आपकी प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं रथ केवल चलाऊंगा, अर्जुन का हथियार हाथ में नहीं लूंगा। और मैंने प्रतिज्ञा की थी एक बार कि कल के युद्ध में तुमको हथियार गवा दूंगा। तो आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा किया। ऐसा भक्त वत्सल कोई हो सकता है क्या?
आपने रथ के पहिए को चक्र बना करके पीताम्बर आपका गिर गया, मेरी तरफ दौड़ पड़े, तो आप जैसा कौन होगा। सज्जनों, इसके विषय में भी एक कथा आती है। 10 दिन के सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह। 9वें दिन के युद्ध में दुर्योधन युद्ध करते करते भीष्म पितामह के पास अपने रथ को लेके आ गया और क्या कहता है, बाबा बुरा तो नहीं मानोगे? कि नहीं, बोलो क्या बात है। आप युद्ध में आज 9वां दिन है और आप जानबूझ करके पांडवों को बचा देते हो। सेनापति का एक कार्य नहीं है। तुम जानबूझ करके आकर पांडव बचे होंगे, उनका तुम बालवाका नहीं कर पाए। सज्जनों, ये दुर्योधन ने महात्मा भीष्म से वचन कह दिए। युद्ध के मैदान में महात्मा भीष्म को इन वचनों को सुन करके क्रोध आ गया कि मेरे सेनापति पद का ठीक प्रकार से मैं निर्वाह नहीं कर रहा हूं, इस पर तुझे संदेह हो रहा है। कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। सज्जनों, कहीं कहीं 5 पांडवों के मारने की बात भी आती है और अर्जुन को मार दिया तो पांडव तो बेचारे वैसे ही मर गए। शंख बजा दिया। शंख बजने के बाद युद्ध बंद हो जाता था रात्रि में। अब तो कौरव सेना का मुखमंडल प्रफुल्लित हो गया, खुशी हो गई कि बाबा का नाम भीष्म प्रतिज्ञा है ना, कल पांडवों का वध हो जाएगा। पांडव सेना का मुखमंडल सूख गया, कुमिला गया, उदासी छा गई, युद्ध बंद हो गया। अर्जुन ने शरीर से बाण निकाल करके मल्लम पट्टी की, सूर्य को अर्घ दे करके गायत्री का जप करके भोजन करके अपने शयन कक्ष में चले गए। पहले ऐसे ऐसे मल्लम पट्टी थी कि पूरे बाणों के घाव रात्रि भर में पूरे बिल्कुल ठीक हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने रथ से उतर करके घोड़ों की मालिश की, घोड़ों की मालिश, उनको दाना घास डाला। भगवान ने अपना नित्य कर्म करने के बाद अर्जुन के कक्ष में गए। अर्जुन चद्दर तान के सो रहा था। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमको नींद आ रही है क्या? क्यों गोविंद, क्या बात है? तुमने सुना नहीं, कल आपको मारने की प्रतिज्ञा महात्मा विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का करे रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। उन्हीं का करे रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री गोपाल, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री गोपाल, तो किस बात की चिंता। दुलारे राम पर कृपा बनाया था प्रभु अपना। दुलारे राम पर कृपा बनाया था प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ, तो किस बात की चिंता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा भगवान तो तुम्हारे भारत में ही मिलेगा। भगवान ने कहा, वाह रे अर्जुन वाह। कुंती ने दौड़ करके कन्हैया के चरणों से लिपट गई। यशोदा नंदन, कल तुम्हारी बुआ की गोद सुनी हो जाएगी। कल तुम्हारी कृष्णा बहन सती द्रौपदी के मांग का सिंदूर कुछ जाएगा। महात्मा भीष्म की प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं, बुआ जी घबराती क्यों हो? अभी तो रात्रि का समय है। कि रात्रि में क्या करेगा कन्हैया?
कुछ नहीं बुआ, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आज रात्रि में जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की है ना, और उसी व्यक्ति से मैं आशीर्वाद दिलवा दूं तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब तो कुंती ने कहा कैसे दिलवा पाएगा? कुछ नहीं, मैं द्रौपदी को आज रात्रि में ले जाऊंगा। कहाँ? महात्मा भीष्म के कैंप में, जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में उनकी रावटी लगी है ना, वहां ले जाऊंगा। तो कुंती कहती वो तो तेरी सखी है कृष्णा, द्रौपदी कहीं भी ले जा सकता है। भगवान द्रौपदी को लेकर चलने लगे। द्रौपदी की चप्पल चट-चट कर रही थी। भगवान ने कहा द्रौपदी रात्रि का समय है, थोड़ी आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है, तेरी चप्पल की चट-चट ये दिखाएगी। यहाँ बड़े बड़े सेना की रक्षा करने वाले, रात्रि में पहरा देने वाले देखेंगे कौन जा रहा है। तो द्रौपदी ने चप्पल उतार ली, उतार के अपनी कांख में लगाना चाहती थी। भगवान ने द्रौपदी के हाथ से चप्पल लेकर के अपनी कांख में लगा ली। बोलो सज्जनों, ऐसा भगवान कहीं मिलेगा तुम्हें? इसके बाद द्रौपदी से कहते हैं देखो द्रौपदी, रात्रि के मध्य में एक स्त्री एक पुरुष कहीं जा रहा हो तो कोई व्यक्ति टोक सकता है, क्यों तुम इसको लेके कहां जा रहे हो? और दो स्त्रियां जाती हो तो दो स्त्रियों को कोई नहीं टोकेगा, कहीं जा रही हो। हमारी आर्य संस्कृति है, यदि मैं पहले पर नारी से संभाषण करता तो छिन जाती आज कदाचित आर्यों की सुधर्म पड़ता। हमारे यहाँ पुरुष पहले स्त्री से बात नहीं करता है, ये मर्यादा है। जब स्त्री को कोई जरूरत पड़ती है तो वो अपनी तरफ से बोलेगी तो पुरुष बोलेगा। इसलिए देखो द्रौपदी रात्रि में एकांत में पहरेदार जग रहे होंगे और एक स्त्री एक पुरुष को देख करके टीका टिप्पणी करके टोक सकते हैं। अब दोनों ही स्त्रियां हो तो नहीं टोकेंगे, तो मैं भी सखी बन जाऊं तो क्या 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 बात है? अब द्रौपदी मुस्कुराने लगी, क्या कैसे सखी बनोगे? कि पीताम्बरी धोती तो पहने, दुपट्टा मेरे पास है, घूंघट काट लूंगा। भगवान ने लंबा घूंघट काट लिया पीताम्बर का और स्त्री वेश में बन गए और कहते हैं देखो द्रौपदी चुपचाप सुनो। देखा उन्होंने कि महात्मा भीष्म के जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से दुर्योधन की पत्नी भानुमति 4 बजे पैर छूने आती है आशीर्वाद लेने। आज अपने को 2 बजे पहुंचना है। लंबा घूंघट काट के बाबा के चरणों पर माथा रख देना। वो बोलेंगे अखंड सौभाग्यवती भव बोलेंगे तो तुम अपना सिर मत हटाना। जब वो अखंड सौभाग्यवती वाणी से बोल दें तब अपना मस्तक हटाना चरणों से, और मैं कैंप के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। घूंघट लंबा कर ले, पता नहीं पड़ जाए, वो समझेंगे दुर्योधन की पत्नी आ गई। भगवान ने समझा बुझा करके पीछे चप्पल दबी हुई कांख में लंबा घूंघट कन्हैया के और कहा जाओ जाओ। आज महात्मा भीष्म को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा अरे मन तेने ये गजब कर ढा दिया। अरे मेरे मन, मैंने तुझे एक दिन बताया था ये तन कौरवों की ओर है, मन पांडवों की ओर है। ये शरीर मेरा कौरव तरफ से लड़ेगा, ये मन मेरा पांडवों की तरफ रहेगा। अरे दुष्ट मन, तेने भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के मारने के लिए तेने प्रतिज्ञा की। हे द्वारिकावासी कृष्ण, आज तुम ही आकर के मेरे संकट का निवारण करो, नहीं तो महाभारत के युद्ध के बीच में मेरा इतिहास कलंकित हो जाएगा कि महात्मा भीष्म ने पांडवों को मार दिया। गोविंद के चरणों का आश्रय पाने वाला, इसलिए द्वारिकावासी अब तो मेरे ऊपर कृपा करो। महात्मा भीष्म के नेत्रों से आंसू चले जा रहे थे, कन्हैया की याद में थे। आज मेरे गोविंद किस छवि से बोलते हैं। मेरे बंधुओं, द्रौपदी ने जाकर के लंबा घूंघट निकाल करके कन्हैया के चरणों में ध्यान किया और
महात्मा भीष्म के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। भीष्म बाबा ने देखा कि मालूम पड़ता है दुर्योधन की पत्नी आ गई। सौभाग्यवती भव, सिर नहीं हटाया। सौभाग्यवती भव, सिर नहीं हटाया। अरे बेटी तुझे आज क्या हो गया है, मस्तक नहीं हटाती चरणों से? जा बेटी, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती का जब आशीर्वाद मिला तो द्रौपदी ने अपना लंबा घूंघट पीछे किया। महात्मा भीष्म ने देखा, कृष्णा, द्रौपदी तुम यहाँ? तू अकेली नहीं आई होगी, कृष्ण छलिया तेरे साथ में जरूर आया होगा। महात्मा भीष्म का चित्त प्रफुल्लित हो गया। आशीर्वाद बेटी, तेरे अखंड सौभाग्य से तेरी पति की रक्षा हो गई। जैसे ही कैंप से निकल के आए तो हमारा घूंघट काढ़े, चप्पल बगल में दबी, वहां मेरे प्रभु धन्य है। उसी समय पर भक्त भगवान में प्रतिज्ञा होने लगी। महात्मा भीष्म कहते हैं, अरे कृष्ण, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता के कौशल से, बड़ी चतुराई से और द्रौपदी के अखंड सौभाग्य का वरदान मेरी वाणी से दिलवा करके और तुमने रक्षा की, मेरी प्रतिज्ञा को कल भंग कर दिया। आज मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में तुमको हथियार गवा दूंगा। हमारे यहाँ सूरदास जी ने अपने सूर सागर में एक बहुत बढ़िया पद लिखा। आज जो हरियन शस्त्र गहाम, आज जो हरिहन अस्त्र गहाम। जननी को संतन सुतन कहाँ, जननी को जननी को आज हरियन चंदन खंडे महारथी खंडो, चंदन खंडे महारथ खंडो, कपि ध्वज सहित गिराऊं, कपि ध्वज सहित गिराऊं, पांडव दल सन्मुख भय धाऊं, पांडव दल सन्मुख भय धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। मेरे गोविंद सुनो, ये तो न करो तो शपथ तो हरि की। मैं तुम्हारी सोन खा के कहता हूँ, क्षत्रिय गति न पाऊं, क्षत्रिय गति न पाऊं, आज जो हरियन अस्त्र गहां, आज जो हरियन अस्त्र गहां। बाबा ने क्या कहा, हम अपने बाप के होंगे, कल तुम्हारे कल के युद्ध में हथियार गवा देंगे तुमको। भगवान कृष्ण कहते हैं, हम अपने बाप के होंगे तो हथियार ले लेना। सज्जनों, दूसरे सवेरे के युद्ध में गंग सुत बानन सो वितत विहान है के, पारथ पुकारो पाहि पाहि शरणागति। भगवान रस्से कूदना चाहते हैं, अर्जुन पकड़ लेता है। प्रभु आपकी प्रतिज्ञा क्या? आज अर्जुन का शरीर चलनी बना दिया बाणों से। अब भगवान को उतरने नहीं देता है अर्जुन। प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है, भले ही मेरे जीवन में कष्ट आ जाए। अब क्या हुआ, अर्जुन के माथे पर पसीना की बूंदें आ गईं और विचलित तो हो ही रहा है, ध्यान बढ़ गया। उस समय पर अर्जुन पुकारो पाए शरणागति। भगवान ने अर्जुन की निगाह बचा करके तत्काल रथ से कूद पड़े। समर समक्ष धाये, कान रथ चक्र लेके, बिंदु जाकी ज्योति रविशम जागती। उसी समय महात्मा भीष्म ने त्याग धनवान बोले, अहो गोविंद, चक्र गही लीनो,
हाथ प्रण की कहा गति और करके प्रतिज्ञा पितकों कलंक दीनो ये हो ब्रजराज तुम्हें लाज हो ना आवती। तुमने तो कही हम अपने बाप के होंगे तो हथियार न लेने। महाराज यहाँ एक भक्त ने भाव लिखा है कि क्षत्रिय को युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भगवान अपने भगवान क्षत्रिय कुल में पैदा हुए ना, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को अपने भक्त के लिए छोड़ दिया, प्रतिज्ञा अपनी छोड़ दी और ऐसी पराजय स्वीकार की कि हरिहंस दीनी पीठ, महात्मा भीष्म को अपनी पीठ भी दिखा दी। ऐसा क्षत्रिय कभी कोई नहीं कर सकता है सज्जनों। भगवान के रथ का चक्र, रथ के पहिए को चक्र बना दिया, उसमें भगवान का पीताम्बर गिर गया था। जब सुदामा से मिलने के लिए भगवान गए हैं ना, तब पीताम्बर गिरा। आज महात्मा भीष्म का पीताम्बर गिर जाता है सज्जनों। इसके बाद भगवान से पूछा कि प्रभु आपने करके प्रतिज्ञा पितकों कलंक दीनो ए हो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न आवती।